Hello students, in this video I am going to talk about the law or the principles of Mendel. Mendel's law or the principles of Mendel, which was given by the John Gregor Mendel after his research. इस सारे लॉ को प्रिंसिपल्स को जॉन ग्रेगर मेंडल ने अपने रिसर्च के बाद लिखा था. वो क्या है? द फर्स्ट लॉ ही हैज़ गिवन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. Law of dominance. In law of dominance, if you remember monohybrid cross, I have explained. Law of dominance says, ये कहता है कि if we start with pure gametes, अगर हम pure gametes से crossing start करते हैं, then we get dominant traits. What do we get? Dominant gametes we get. मेंडल्स लॉ के अनुसार हम जब भी स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग तो प्योर गैमेट से ही स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिमेंबर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पेरेंट गैमेट्स वर प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, और यू कैन से एनीथिंग, color of flowers, the color of pods, the condition of pods, or the wherever the locations of the flowers that you can take. What we had taken is the height, that was tall and dwarf. जब हमने इसे क्रॉस करवाया, you know that parent plant if you separate it would be pure tall and it would be pure dwarf. Pure tall and pure dwarf. अगर हम F1 जनरेशन में प्योर गैमेट से स्टार्ट करते हैं, इस चेकर्स बोर्ड में अगर हम देखते हैं यूनिट स्क्वायर में, एंड इफ वी क्रॉस दिस बोथ, दिस इज व्हाट द पेरेंट साइड मे बी मेल साइड एंड दिस इज female side. If we cross both the gametes after fertilization, what we are going to get? हमें सारे के सारे प्लांट जो हैं वो tall मिलेंगे. Means what? That the pure tall will dominate another one. F1 generation में जितने भी plants मिलेंगे वो हमें tall मिलेंगे. फिनोटिपिकली वो सारे के सारे tall होंगे, पूरे 4, और जीनोटिपिकली सारे के सारे हेटेरोजाइगस होंगे. हेटेरोजाइगस टॉल, नॉट प्योर टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, एंड दे आर ऑल्सो 4. ऑल आर 4. सो दिस शोज दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि अगर फर्स्ट पेरेंट्स, अगर हम प्योर गैमेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, देन इट व्हाट डू वी गेट? वी गेट all plants dominant. Dominant characters are expressed. Now let us go through the law of segregation. What is that? The second one, law of segregation. Law of segregation means what? Separation. Segregation means what? Separation. Law of segregation कहता है कि out of 2 alleles, one gets separated during gamete formation. 2 alleles means what? Out of 2 alleles we are speaking, like tall we have taken 2 alleles are there. 2 alleles are there. If we have taken dwarf, then 2 alleles are there. So at the time of fertilization it gets separated. ये जो है separate हो सकते हैं, segregate कर सकते हैं. This is called law of segregation. And you know they will segregate. if you separate, अगर आप इसे separate करें तो ये pure tall है, ये भी pure tall है. अगर आप इसे separate करें तो ये भी pure हैं, बिल्कुल pure dwarf है and pure dwarf हैं. There is no mixing of the gametes. They all are pure and they can separate. They all are pure and they can separate. So this is also known as law of purity of gametes. इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं. सो दिस वॉज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. प्योरली दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. नाउ व्हाट इज द लास्ट? दैट वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. द थर्ड लॉ गिवन बाय मेंडल इज लॉ ऑफ independent assortment that can be shown with dihybrid cross. इसे हम dihybrid cross से दिखा सकते हैं.
और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब आप यूनिट स्क्वायर के द्वारा इसे बताएंगे क्रॉसिंग में, तो आप उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिखा सकते हैं, आप उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बता सकते हैं, और आप उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बता सकते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में जाना होगा, बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली, फिर आप इसे क्लियरली समझ पाएंगे। दैट इज व्हाट डाई हाइब्रिड क्रॉस। व्हाट हैपन इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें जो गैमेट्स हमने क्या लिया था, प्योर टॉल एंड प्योर ग्रीन, एंड देन वी हैव टेकन प्योर डॉफ एंड प्योर येलो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। व्हेन हमने जब इसे क्रॉस करवाया, दोनों को जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिले, सारे के सारे गैमेट्स हमें कैसे मिले, हमें सारे के सारे गैमेट्स मिलते हैं टॉल एंड ग्रीन। एवन जनरेशन में पूरे के पूरे 16 जो हमें मिले वो क्या मिले, टॉल एंड ग्रीन। सी हेट्रोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस ग्रीन, समवेयर इट वाज होमोजाइगस आल्सो, बट वी गॉट ऑल 16 कैरेक्टर्स टॉल एंड ग्रीन। इट शोज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें ये पता चला कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। F2 जनरेशन में हमने क्या किया, इन चारों, चूंकि हमें सारे के सारे गैमेट्स ऐसे ही मिले, सो F2 जनरेशन में व्हाट वी हैव गॉट, दिस कैपिटल T कैन गो विद द कैपिटल G। ये कैपिटल T जो है वो कैपिटल T के साथ G के साथ जा सकता है। ये हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा था। देन द सेम T मे गो विद द येलो कलर। ये जो डोमिनेंट T है और प्योर जो टॉल गैमेट है वो येलो के साथ कंबाइन कर सकता है। द सेम T, स्मॉल t कैन गो विद द बिग G, मीन्स व्हाट, येलो कलर ऑफ सीड्स में कंबाइन विद, सॉरी, डॉफ हाइट में कंबाइन विद green color. So we may get this also. We may get this, and this dwarf trait or dwarf gamete is free to combine with green yellow color. So this we will get what, dwarf and yellow. What we have got, tall and green, tall and yellow, dwarf and green, and dwarf and yellow. सो हियर वी कैन शो, बहुत ही ईजी वे में समझा सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। और ये चारों गैमेट्स को फिर हमने क्या किया था, इन्हीं चारों गैमेट्स को अगेन हमने इसे क्रॉस करवाया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में। सो इट शोज दैट दीज अलील्स, और यू कैन से द गैमेट्स आर फ्री, दे कैन बी सेग्रीगेटेड एंड असॉर्टेड विद एनीवन। ये शो करता है कि ये सारे के सारे प्योर हैं। अगर इन्हें सेपरेट किया जाए तो सारे के सारे प्योर हैं, तो इसका मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड देन दे कैन गो एंड जॉइन विद एनीवन, दे आर फ्री टू जॉइन। So it shows law of independent assortment, and this law of independent assortment को हम बहुत clearly dihybrid cross के द्वारा दिखा सकते हैं। So these were the three laws of Mendel, that was law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. I hope you people have understood it well. If you have understood, please don't forget to subscribe and like this video. Now please wait for the next video, that is sex determination in child. Thank you all of you.